जैन साथियों, इससे पहले हमने अभी वेपन ट्रेनिंग पढ़ा था। अब हम मैप रीडिंग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 35 से 40 नंबर का पूछा जाता है बी और सी के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहले मैप की परिभाषा, मैप कितने प्रकार के होते हैं, मैप की जो कमी है वो क्या है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पढ़नी भी है ये सब। मापा की स्केल किसे कहते हैं, ऊंचाई दिखाने की विधि, ठीक है, वो लिखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। भू आकृति कितनी है हमारी, कौन कौन सी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सर्विस प्रोटेक्टर की परिभाषा, एक्चुअली होता यह है कि आपसे रिटर्न में पूछ लिया जाता है सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में, और प्रैक्टिकल में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, हमसे खुद पूछा गया था। ठीक है, आपको पूरा इसके बारे में पढ़ना है, अच्छे से डीपली जाकर पढ़ना है। ठीक है, अगला है कंपास के 10 हिस्से पुर्जे, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है और रिटन में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, मैप सेट करने के तरीके कितने हैं, कौन कौन से हैं, कैसे, प्रैक्टिकल सहित। ठीक है, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कंपास का पूरा नाम, कंप्लीट नेम ऑफ कंपास। ठीक है, पूरा नाम आपको पढ़ना है। ठीक है, याद रखना है अच्छे से, प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है। नाइट मार्च चार्ट बनाते समय सावधानियाँ, किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है नाइट मार्च चार्ट बनाते समय। ठीक है, उत्तर दिशा के प्रकार, उत्तर दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, उन सब की विधियाँ। ठीक है, सब कुछ आपको याद रखना है। बाकी मैप रीडिंग के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन भी है, जैसे आकृति के बारे में। ठीक है, वो भी आपको याद रखने, अभी बता दिया है मैंने, वो आकृति। ठीक है, उनमें से कुछ स्पेशल, जैसे कि डेड ग्राउंड जिसे कहते हैं, सी सर्टिफिकेट में पूछा जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल साइन आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, कौन किसको डिनोट करता है। ठीक है, और अपना कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा पढ़ना है आपने। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, मैप की परिभाषा, मैप कितने प्रकार के होते हैं, मैप की कमियाँ, मापक की परिभाषा, स्केल किसे कहते हैं, ऊंचाई दिखाने की विधियाँ, भुआ करते हैं। इसमें लगभग 12 मेरे हिसाब से शायद आकृति है, आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर पूरा पढ़ना है सारा, कंपास के 10 हिस्से पुर्जे सारे पढ़ने हैं। ठीक है, मैप सेट करने के तरीके, कंपास का पूरा नाम, नाइट मार्च चार्ट बनाते समय सावधानियाँ, उत्तर दिशा के प्रकार, उत्तर दिशा ज्ञात करने की विद्या। ठीक है, ये सब कुछ है हमारा, ये सब आपको पढ़ना है, नोट कर सकते हैं। ये स्पेशल सी सर्टिफिकेट है। ठीक है, बी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैप की परिभाषा, कंपास के हिस्से पुर्जों के नाम, कंपास का पूरा नाम। ठीक है, ये आपका 100% पूछा जाता है। आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा, 100% ही पूछा जाता है। कोई भी अपने आप सीनियर से बात कर सकते हैं जिसने सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट पास किया, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, जाकर बात कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिक्स है, आता ही आता है, आता ही आता है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। डेफिनेशन सहित लैंग्वेज आपको बनानी है अच्छे से। इनके अलावा भी जो टॉपिक है उनके बारे में हम बात करेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपने अब पढ़ने हैं सारे अच्छे से। ठीक है, आप सब नोट कर सकते हैं इसको, और जिसको नोट्स नहीं मिले हैं वो नोट्स ले ले। मैं नंबर अपना यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज करें और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 9675941231, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कुछ नहीं करना, अपना नाम और पता लिख के भेज देना है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स ज़रूर ले लें, मॉडल पेपर अभी बनने लग रहा है, वो जल्दी आपका पब्लिश हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आप सब इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की। तो फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है आपको आर्ट के प्रकार। आर्ट के प्रकार, मैं दोनों चैप्टर को कंबाइन बता रहा हूँ। सेकंड पढ़ना है आपको
चाले। आड़, आड़ के प्रकार में आपको कंप्लीट आ गया। आड़ किसे कहते हैं, आड़, अच्छी आड़ की विशेषताएं क्या है और आड़ के प्रकार। चाले थर्ड। चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं, चीजें कैसे दिखाई देती हैं वो आपको टॉपिक बताऊंगा मैं। एक चीजें कैसे दिखाई देती है। कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट, छिपाव और कैमोफ्लाज दोनों। कैमो फ्लैग, कंसीलमेंट, छिपाव, दूरी का अंदाजा। दूरी अधिक आंकना और कम आंकना। हाथ के मदद से डिग्री पढ़ना। सेक्शन फॉर्मेशन, प्लाटून फॉर्मेशन, फायर ऑर्डर। इसमें भी कुछ और टॉपिक हैं, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इन्हें नोट डाउन करिए। फायर कंट्रोल ऑर्डर बोलने का क्रम। फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार। सेक्शन, बैटल ड्रिल। संतरी, आप इन्हें नोट डाउन करिए।
आपको इसमें एक टॉपिक पढ़ना है डिफेंस, डिफेंस और पेट्रोल। डिफेंस पूरा पढ़ना है, डिफेंस के प्रकार, पेट्रोल के प्रकार, और क्या क्या कार्य होता है पेट्रोल का। फिर आपको पढ़ना है इसमें एम्बूस। और कुछ इम्पोर्टेंट आपको इसके अंदर लास्ट में जो डेफिनेशंस दे रखी है, मैं आपको डेफिनेशंस बोल देता हूँ। बैन गार्ड है, जैसे अग्र गार्ड है, और निगरानी चौकी है, और आपका इसमें है एच आवर डी डे, नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको कंप्लीट करना है। ये आपका यहाँ एफसीबीसी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो इसके अंदर है वो है आपका ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट पढ़नी है कि एनसीसी कैडेटों को कराए जाने वाले 10 ऑब्स्टिकलों के नाम लिखो। तो आपको पूरा लिखना है, स्ट्रेट बैलेंस, किलर जंप, गेट वोल्ट, राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, रैंप, सब चीज़ें। और इसके बाद में है आपका चैप्टर भारत के प्रसिद्ध नेता तथा पड़ोसी देश। तो इनमें से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन्हें किन्हें पढ़ना है।